या चलो आज का टॉपिक है दैट इज रेजिस्टेंस। बेसिकली कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर एक चार्ज फ्लो होगा तो उसको जो रुकावट आएगी, जो रोकने का प्रयास किया जाएगा, उसको हम एक तरह से रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कंडक्टर का ये एक वायर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, तो ये जो रुकावट आएगी, जो कि हमने ओम्स लॉ में देखा, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, तो ये जो है दैट इज द कांस्टेंट दैट वी गॉट इज रेजिस्टेंस। ये जो रुकावट आती है कोई भी एक चार्ज को मूव करने के लिए, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो होती है कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो कि एक्चुअली हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे हमने क्या किया था, पहले वोल्टेज को चेंज कर करके देखा था करंट को, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन पाया गया था। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तब एक कांस्टेंट लग जाता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहें यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली रुकावट होता है कोई इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? पहले तो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट है दैट इज ओम्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम्स मीटर। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो क्यू क्यू इलेक्ट्रॉन को, जो चार्जेस को अपने से जाने नहीं देगा। मीन बाय जो रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलरली कुछ कुछ एक एनालॉग है जिसके थ्रू वो फ्लो करने को रोकता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है। रेजिस्टेंस जो है वो कंपेरेटिवली कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करके एक जो कंबाइंड रुकावट दे सकता है, उसको कहता है। और जो रुकावट के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की जो एनर्जी है एक मटेरियल के अंदर, उसको हम एक रेजिस्टेंस कहते हैं। लाइक प्रॉपर्टी जिससे वो फ्लो को रेजिस्ट करती है, वो एक रेजिस्टेंस। और जो इंटरनल प्रॉपर्टी जिससे उसके अंदर में वो जाने ही नहीं दे रहा, इस प्रॉपर्टी को, कि वो फ्लो चार्जेस को अंदर से करने ही ना दे, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। लाइक रेजिस्टेंस होता है, अगर मान लो रेजिस्टिविटी कोई और होगी मटेरियल की और हमको सेम रेजिस्टेंस लाए, तो हम दो फैक्टर को चेंज करके रेजिस्टेंस सेम कर सकते हैं। बट रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो जिस फैक्टर की एक बार है तो वो वही रहेगी। रेजिस्टेंस कैन भी चेंज बाय लेंथ इंक्रीज करके, ब्रेथ इंक्रीज करके। तो ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? पहले तो रेजिस्टिविटी में, इंटरनल प्रॉपर्टी पे उसकी। ठीक है, कि वो कितना फ्लो को रोक सकता है। दूसरा लेंथ, कितना बड़ा वायर है। और उसके बाद एरिया। तो ये हो गया दैट इज R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो बेसिकली रेजिस्टेंट होगी, जो रुकावट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टिविटी की, दैट इज कितना वो फ्लो को रोका। एट द सेम टाइम उसका लेंथ, कितना उसका वायर, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा चार्जेस को पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए फ्लो करना मुश्किल होगा। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें आराम से चार्ज फ्लो कर जाएगा, इसलिए उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड्स directly to length, like more length, L का रिप्रेजेंट करता है लेंथ, मोर रेजिस्टिविटी। ठीक है, एरिया मोर रेजिस्टिविटी मोर लेस, रो मोर रेजिस्टेंस मोर। सो बेसिकली यही आज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था रेजिस्टिविटी का। बेसिकली इंटरनल प्रॉपर्टीज के थ्रू एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रेजिस्ट कर देता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी उसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये कैसे डिपेंड करता है? दैट इज R इक्वल्स टू रो L बाई। एक क्वेश्चन कर लेता है, दैट इज रो इक्वल्स टू 10⁻24 मान लो मटेरियल। ठीक है, और L जो है वो 1 है, और एरिया जो है दैट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर्स में, तो फाइंड कर लो। अब इसकी रेजिस्टेंस इक्वल टू 10⁻24 मल्टीप्लाई 1/1 दैट इज इक्वल टू 10⁻24 ओम्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी हमको दी गई है एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो हमारी बुक है उसके अंदर दी गई है। दैट इज़ कुछ प्रॉपर्टी जो हमें दी गई है, जो प्रॉपर्टी दी गई दैट इज कि जो रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रजिस्टिविटी जो होती है वो मेटल की और अलॉयज की जो होती है, क्योंकि मेटल और अलॉय गुड कंडक्टर है, तो उनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, -4 8 -6 इतनी होती है। और इंसुलेटर जैसे कि वुड, रबर, इन सब की जो होती है, रबर वुड की, वो होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17। ठीक है, अच्छा हाँ, जो मेटल से ज़्यादा रजिस्टिविटी जो होती है, दैट इज रजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है? रजिस्टिविटी होती है अलॉय की। अलॉय की रजिस्टिविटी मेटल की रजिस्टिविटी से भी ज़्यादा होती है। और देखो, पहले मेटल और अलॉय आमतौर पे इजीली फ्लो करने देते, इसलिए उनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 8 10⁻6 की। पर उनमें से भी अलॉय की मेटल से ज़्यादा होती है, और सबसे कम इसकी इंसुलेटर की, जो जाने ही नहीं देते। तो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड अलॉय, एंड इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।